Hello everyone, welcome to Lost Forum. I am Rohini and let's continue our evidence series. तो एविडेंस की सीरीज में आज का जो डिस्कशन होगा दैट इज केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस वीसी शुक्ला केस. ओके, सो इस केस के जो की वर्ड है दैट इज सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1734. ये जो है सारे अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट है. अगर हम लोग बीएसए की अगर हम बात करें तो सेक्शन 10 दैट इज सेक्शन 8 नाउ, in section 17 which is section 15 and the section 34 that is section 28. ओके, सो ब्राइबिंग टू द पुलिस ऑफिसर एंड द सीबीआई, ये कुछ इसके कीवर्ड्स हैं. ओके, सो इस केस के फैक्ट क्या होते हैं. एक जेके जैन ब्रदर्स होते हैं. ये जेके जैन जो है वो एम्प्लॉय होते हैं जैन ब्रदर्स के. 3 भाई होते हैं ये. हु वाज मेंटेनिंग अ बुक. ठीक है, इनके पास एक बुक होती है अकाउंट्स की. एंड जो जैन ब्रदर्स है दे वर वर्किंग, ये जो है एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं. यहाँ जो के एडवाणी एंड वीसी शुक्ला जो कि एमपी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, they received some bribe to help in allotting a tender in illegal manner. यहाँ पे केस ये है. और इसके हुआ जब इनके घर में जब सर्च हुआ तो सर्च के टाइम पे क्या रिकॉर्ड्स बिसाइड द अदर आर्टिकल्स, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स और 2 डायरीज जो है वो बरामद हुई. एंड 2 स्मॉल नोटबुक्स and the 2 file containing the detail of the receipt of various amount from the different source. अलग अलग सोर्स से जो भी पैसा आ रहा है उसके ट्रांजेक्शन की जो है वो डिटेल उसमें मेंशन थी. Then the Jain brothers and the JK Jain, dono, who is their employee, had acted as a middleman in the award of a certain big project. अब क्या होता है कि जो केस बनता है यहाँ पे दैट इज अ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर बनता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. और ये चैलेंज होता है हाई कोर्ट में अंडर द 482 विच डेल्स विद द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट. अब हाई कोर्ट क्या करता है, क्वेश्चन करता है प्रोसीडिंग को और डिस्चार्ज करते हैं अक्यूज्ड को. तो यहाँ पे कोर्ट के सामने क्या इशू आता है, तो कोर्ट के सामने जो इशू है क्या, ये जो बुक्स है जो मैंने बताया कि 2 जो बुक्स जो है जहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड हुए थे, क्या ये जो बुक्स है ये फुलफिल करती है द रिक्वायरमेंट, अदर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 34, जो कि मैंने बताया अभी जो है वो 28 होगा 34. या दैट इज एंट्रीज इन अ बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट. तो जब हम बुक में कोई एंट्री करते हैं वो कब रेलेवेंट होती है. ओके, सो एज टू द एडमिसिबल इन द एविडेंस, तो क्या जो वो एविडेंस है वो एडमिसिबल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि नहीं होगा. दैन वेदर दिस एंट्रीज आर एडमिशन, और ये जो क्या एंट्रीज जो है ये एडमिशन है विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 17. तो 17 में हमने डेफिनेशन देखी थी एडमिशन की, राइट. तो क्या इसके अंदर में ये जो एंट्रीज है ये पार्ट ये कॉन्स्टिट्यूट करेगी एज अ एडमिशन. सो लेट्स सी कि कंटेंशंस क्या होता है, लॉ पॉइंट्स क्या होता है. सो द लॉ पॉइंट्स की बात करें, जो एंटायर जो एडिफिक्स है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन का केस, वो पूरा का पूरा डायरी पे बनाया उन्होंने. ठीक है, for that the matter the entries made therein which were recovered from the JK Jain, right. और यहाँ पे उन्होंने क्लेम किया कि ये जो एंट्रीज हुए डॉक्यूमेंट की वो एडमिसिबल होनी चाहिए करके एज एविडेंस. अब जो सेक्शन 34 जो अभी सेक्शन 28 है, एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट जो है वो रिलेवेंट होगी कब, एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेलिवेंट. मतलब जो भी आपका जो बिजनेस ट्रांजेक्शन चल रहा है इसके दौरान आप जितनी भी एंट्रीज बना रहे हैं, 1 2 3 कितनी भी, वो सारी जो है वो है रेलिवेंट होगी कब, लेकिन कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पे होनी चाहिए वो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस. And the court has to inquire that, but such statement shall not alone sufficient evidence to charge any person with any liability. तो कोर्ट ने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वो जो डायरीज और ट्रांजेक्शन उसके बेसिस पे जो है ये सफिशिएंट एविडेंस जो है वो नहीं होंगे. Then the loose sheets or the scrap of paper cannot be termed as a book. तो फिर उन्होंने बुक की भी बात की कि ये तो जस्ट मियर पेपर है करके, ना ही कोई फॉर्मली लिखा हुआ है. सो ऑर्डिनरली अ पर्सन कैन नॉट बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर अनलेस दे हैव, कह रहे कि हम किसी को भी जो है किसी और के एक्ट के लिए जो है वो पनिश नहीं कर सकते हैं अनलेस क्या हो, या तो जो है पर्टिकुलर पर्सन उसका नॉलेज हो या कंसेंट ली गई हो. ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सेप्शन है ना, सेक्शन 10 का जो एक्सेप्शन है टू द रूल लाइंग डाउन दैट एन ओवर्ट एक्ट कमिटेड बाय एनी पर्सन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर इज सफिशिएंट. तो कोई भी एक एक्ट जो है वो सफिशिएंट होगा टू मेक द एक्ट ऑफ ऑल.
लेकिन यहाँ पे जो है जो श्री शुक्ला जो है दे एंड द जैन ब्रदर देयर रेसिडेंस, तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला जो वीसी शुक्ला है ये जो है इनके घर पे आए हुए हैं, तो मियर ये जो एक इंसिडेंट है आप इसको एज अ कॉन्स्पिरेसी नहीं बोल सकते हो। ओके, सो कॉन्स्पिरेसी में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने जो चार्जेस है सिर्फ एक पे बनाए हैं, सो 1 पर्सन कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी के मैंने जब इंग्रेडिएंट्स की बात की थी तो मैंने कुछ इनकी इंपॉर्टेंट नोट्स बताए थे कि 2 पर्सन होने चाहिए, एजेंसी की थियोरी होनी चाहिए, राइट, ये सब चीज़ें याद रखनी है हमें। दैन एंट्रीज इन द बुक विदाउट अ कम्युनिकेशन मे बी एन एडमिशन, ठीक है, कि जो एंट्रीज इन्होंने की है बुक में बिना किसी कम्युनिकेशन के हो सकता है उसमें से एडमिशन माने। एंड इट वॉज कंक्लूडेड कि जो कन्फेशन है मेड बाय द को अक्यूज्ड कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द अदर अक्यूज्ड, तो एक ने जो कन्फेशन जो एडमिशन दिया है वो हम दूसरे के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो एडमिशन जो है मेड बाय द को अक्यूज कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द अदर। तो हम कन्फेशन के केस में क्या, आप कन्फेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो कन्फेशन अगर एक ने किया तो वो दूसरे पे भी जो है वो अप्लाई होगा, लेकिन सेम जो अगर एडमिशन जो है किसी एक को कॉन्स्पिरेटर ने किया तो वो दूसरे के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। देन देयर इज अ नो प्राइमा फेसी केस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड एडमिशन कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द को अक्यूज, सो द अपील जो है उन्होंने डिसमिस कर दी। फाइनली इस केस में जो जजमेंट है ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया, एक्विट किया, एक्विट कर दिया उन्हें, एज क्योंकि कोई इनफ एविडेंस नहीं था केस में, ठीक है, और ये जो डायरीज और फाइल्स के बेसिस पे पूरा केस बना हुआ था, एंड सिंस ये जो डॉक्यूमेंट है ये बुक ऑफ अकाउंट में नहीं आएंगे एंड नॉट दे वर मेंटेन इन अ रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये जो मेंटेन जो है वो उनके कोर्स ऑफ बिजनेस में भी मेंटेन नहीं की गई है, तो इसीलिए जो है वो है रेलेवेंट नहीं होंगी एज एन एडमिशन। आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो कॉन्स्पिरेसी का होगा। थैंक यू।